का बयान जब तक नहीं आ जाता। विषय मैं चाहूंगा कि संजय जी भी उतनी गंभीरता से मेरी बात को सुने। आप जिस विषय पे चाहें आप डिबेट करिए, आप जिस विषय पे चाहें उसकी चर्चा करिए, पर इस देश की राजधानी के मुख्यमंत्री के घर पे उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद पीट दी गई, उनके साथ बदसलूकी हो गई। वो 3 दिन से बात नहीं कर रही है किसी से, वो थाने अपनी कंप्लेंट लिखाने गई और कुछ फोन उनके पास आए, वो वहां से लौट के बाहर चली गई। आपकी पार्टी ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हां ऐसा हुआ है और हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उसका आरोपी आपके मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है और आप इधर उधर की बात करना चाहते हैं। कहां की बात करेंगे? ये कैसी पार्टी हुई? ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है वानी जी, ये इनकी पार्टी के चाल चरित्र का विषय है, ये इनकी पार्टी के चेहरे का विषय है। जिस पार्टी में महिला आयोग की अध्यक्षा स्वयं जो औरों के लिए लड़ा करती थी, आज वो सुरक्षित नहीं है। और कहां पे? एक सरकारी मुख्यमंत्री के आवास पे, एक मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, जहां पे उनको बुलाया गया, वहां पे उनके साथ ये हरकत हुई। मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये कैसा मुख्यमंत्री? मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर भी चलाएं जरूर, वो लखनऊ वाली तस्वीर। जी मैं पूछता हूं आपसे संजय जी, बस 10 सेकंड और लूंगा। ये कैसा मुख्यमंत्री का आवास हुआ? चीफ सेक्रेटरी वहां जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। अभी उनकी महिला सांसद गई तो उनके साथ मारपीट हुई। और ये कैसी पार्टी हुई? चाहे प्रकाश जरवाल हो या सोमनाथ भारती हो, कितने नेता इनके पर्सनली, कोई वाइफ के साथ प्रताड़ना करता है, कोई महिला छेड़छाड़ में, जो पर्सनली अपने घर में, अपनी पार्टी में ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को रिएक्शन फिर बाकी मेहमानों? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं सिद्धार्थ भाई से कि मैं बिल्कुल साथ हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी महिला हो, उसके उत्पीड़न का मामला है, उसके साथ हम सबको खड़ा होना होगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पे भारतीय जनता पार्टी चुप। बृजभूषण लखीमपुर खीरी का मामला में आपका गृह मंत्री का बेटा है, उस पे आप चुप बार बोला है। और यदि आम आदमी पार्टी का मामला है तो उससे आप राजनीति घर में बैठिए 3 दिन से बोल। लेकिन सुनिए ना संजय जी, ना तो ब्रजभूषण के मामले को कोई सही बता रहा है, पर आप उसकी आड़ ले रहे हैं। आप जब ऐसा कह रहे हैं ना बार बार, तो आप उसकी आड़ ले रहे हैं। आपने वहां मणिपुर से लेकर हाथरस तक नहीं, लेकिन हमारे आप बात कर लीजिए, प्रोफेसर आप बात करिए ना। भाजपा से प्रॉब्लम है ना, भाजपा को छोड़ दीजिए, आप बात करिए। सबसे ज्यादा भाजपा की नहीं है। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके तो नेता ने हद ही कर दी। मतलब मणिपुर से लेकर हाथरस तक, आरक्षण से लेकर न जाने किन किन मुद्दों पर आपने बोल दिया। और स्वाति मालीवाल पर जब वहां पर रिपोर्टर्स ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा ही नहीं है, मतलब वो उसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। मतलब एक महिला पिट गई, एक महिला सांसद पिट गई सीएम आवास के भीतर, उनके ड्राइंग रूम में, सीएम की मौजूदगी में, उनकी धर्मपत्नी की मौजूदगी में। ये मुद्दा नहीं है? हिमानी जी, कम से कम आम आदमी पार्टी के पास एक नैतिकता है। आके पूरे दुनिया के सामने, और भारत का भी कैमरा वहां होगा, बोला कि गलत हुआ है और जितनी हो सकती कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस पार्टी के लोग, सुनिए पहले, बोलिए मत बीच में, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग जिसमें एक शहीद पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है, सुनिए, उस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। और जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप एक बार फिर से कर रहे हैं वही बात। आप फिर से नहीं सुन रहा था, बोलने दीजिए। उस पे कोई बयान नहीं आता, किसी नेता का नहीं आता, सारी महिलाओं का नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के। उस समय उनकी संवेदना मर जाती है, उस समय उनको समाज दिखाई नहीं देता। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए ना। अरे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अरे सुनिए, मेरी बात भी तो सुनिए ना। नहीं, मैं यही आपको काउंटर करूंगी, मैं यही आपको काउंटर करूंगी। आप कह रहे हैं कि वहां संवेदना मर गई, और जब विभव कुमार को वो साथ में लेकर घूम रहे हैं, जब विभव कुमार को साथ लेकर घूम रहे हैं, तब क्या था सर? अपनी मां के उम्र से महिलाओं का बलात्कार किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये देश का भविष्य है प्रज्वल रेवन्ना, इसको वोट दीजिए, इसको सांसद बनाइए, पार्लियामेंट में भेजिए। कहां मर गई संवेदना इनकी? हाँ, ममता जी, अब देखिए, ममता जी खुद एक महिला है, वो महिलाओं को लेकर, और साथ ही साथ उनकी तो टीम भी पहुंची हुई है आज वहां पर। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रही हूँ, ममता जी, ये वो महिला सांसद है, ये वो महिला है जो राह चलती भी अगर किसी महिला को देख लें कि वो परेशान है, रो रही है, या कोई उसको भी परेशानी है, तो वो उसकी आवाज उठाती थी। लेकिन आज खुद के लिए ही वो आवाज नहीं उठा पा रही। जी धन्यवाद हिमानी जी, यही चिंता का विषय है और सारी महिलाओं को यही चिंता हो रही है। मुझे भी ये चिंता हो रही है कि इतनी निर्भीक, निडर, आउटस्पोकन हमने स्वाति मालीवाल को देखा है, जो 3 बार डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही है और केजरीवाल जी ने बनाया है। उन्होंने हर एक के लिए आवाज उठाई। आज उनकी इतनी बुलंद आवाज जो महिलाओं के साथ खड़ी रहती थी, वो बंद कैसे हो गई? वो चुप कैसे हो गई? वो किसी ताले के अंदर कैसे रख दी गई है?
ये स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है चिंता का विषय है। उनके पूर्व पति बोल रहे हैं, नवीन जय हिंद, जो इन्हीं के साथ ही रहे हैं, केजरीवाल जी के और संजय सिंह सबके, कि उनकी जान को खतरा है ना। वो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? और दूसरी जरूरी बात, मुझे बड़ा दुख होता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जो नारी सशक्तिकरण की माला जप रहे हैं, हजार रुपए दे रहे हैं दिल्ली वाली महिलाओं को कि इससे मैं तुम्हें सशक्त करूंगा, और अंदर से पता चलता है कि वो तो नारी ध्वस्तीकरण में लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ शर्म का विषय नहीं बन जाता, ये चिंता का विषय बन जाता है। और इस विषय पर डिबेट भी होनी चाहिए, और भाई अरविंद केजरीवाल जी से पूछना भी चाहिए। आप ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई, कल ही 24 घंटे एक कर अभी प्रोफेसर स्वामी का भी रिएक्शन आ रहा है आपके बीच में। नहीं, प्रवचन दे रही है। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन क्या होता है? आप इस तरह नहीं, तो प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन देना है। प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर यादव, मुझे बताइए, पहले तो मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है, ये प्रवचन क्या होता है? सुनिए ना, ये प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन देने आए, आप 2 मिनट का समय दे रही हैं। 2 मिनट का समय की क्या बात है? आपको भी समय दिया, संजय जी को भी समय दिया, अभी प्रोफेसर स्वामी का तो एक भी नहीं। तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, आप गोल मोल घूमकर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। मेरा समय मुझे मणिपुर में बोलिए, यही सिखाया है अखिलेश यादव जी ने कि अगर कोई महिलाओं के ऊपर बोल रही हो तो महिला दिखाई नहीं दी, समाजवादी पार्टी इस तरह की भाषा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लायक है। देखिए हिंदुस्तान में महिला सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, अपने गिरबान में झांके नहीं देख रहे हैं, महिला के नेताओं को नहीं देख रहे हैं। प्रोफेसर यादव, इस तरह से नहीं ना, इस तरह से नहीं। देखिए, एक तो मेरे को आपकी भाषा पर आपत्ति है, आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा शब्दों का चयन ना, थोड़ा सा आप सही तरीके से, महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है और आप उन्हीं के साथ नहीं बार देखिए, फिर आप अपने एजेंडे पर ही हैं, आप अपने एजेंडे पर ही हैं, लेकिन पहले बोलना इनको, या तो कहते हैं हम उन्हीं पे बोलेंगे, हम मान लेंगे, हम सुनेंगे। हाँ, मुझे स्वाति पर ही बोलना है, क्योंकि अभी का मुद्दा स्वाति है, आज का मुद्दा स्वाति है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर डिबेट होगी उस पर बोलूंगी, समझ गए आप? जब संदेश खाली पर होगी उस पर बोलूंगी, जब मणिपुर होगा तब उस पर बोलूंगी, बोलूंगी मैं। मणिपुर पर कितनी डिबेट हुई? प्रोफेसर स्वामी भी, एक सेकंड, अभी प्रोफेसर स्वामी भी हैं। हाँ, हिमानी जी, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। आप जानती है कि मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, सबने बोला मैं शांति से बैठी रही। इतने दुख और शर्म की बात है कि जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ ये लोग बीच में बोल देते। क्यों? क्योंकि जब मैं तथ्य रखूं, सच बोलूं, तो इन लोगों को तकलीफ हो जाए। मैं अखिलेश यादव के ऊपर आने वाली थी। अखिलेश यादव ने आज क्या बोला कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि इनकी राजनीति के मुद्दे हैं, इनके झूठ के मुद्दे हैं, है ना? ये सब कुछ राज्यसभा की सांसद जो पिट गई मुख्यमंत्री के घर के अंदर, उनके ड्राइंग प्रोफेसर स्वामी, और उसके बाद अपने ऐसे प्रोफेसर स्वामी करेंगे, जो वर्बल लिंचिंग महिला की करेंगे। ममता जी आ रही हूँ, प्रोफेसर स्वामी